हेलो डाकू, स्वागत है और एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरीज को कवर करने वाले हैं। क्या सुह्यूक निकलेगा फाइट करने के लिए बोरान से, या फिर डायगोन पहले बोरान को ढूंढ लेता है और उसके बाद उसे पीटता है और पता लगाता है कि मर्ड का सोर्स। लेकिन इन सभी के बीच में सुह्यूक को एक अच्छा खासा लंबा टाइम मिल जिसमें वो कुछ टाइम अपने सिस्टर के साथ स्पेंड कर सकता था। और वो आता है अपने घर की तरफ सोचते हुए कि आगे और क्या क्या उसे करना चाहिए ताकि वो बोराम से छुटकारा पा सके, कहीं बोराम उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। तो जब वो घर पहुंचता है तो सूजी भी उसको देख के थोड़ा खुश होती है और मजाक मस्ती में उसको पंच करते हुए बोलती है, इतने दिन बाद घर में दिखे हो, तुम थोड़ा फ्रीक्वेंटली आया करो। और तुमने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है, बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है। और उसके बाद सुह्यूक बोलता है कि उसने अभी तक खाना रेडी नहीं किया और उसे थोड़ा भूख भी लग रही है, तो वो प्रोटीन ले लेगा। सूजी बोलती है प्रोटीन, इसे तुम प्रोटीन कहते हो, ये एक बेकार सा मतलब थर्ड क्वालिटी ब्रांड का तुम प्रोटीन इस्तेमाल करते हो। तुम कुछ पैसा अपने ऊपर भी खर्च किया करो, सारा पैसा तुम मेरे ऊपर खर्च कर देते हो, किस तरह गंदे कपड़े पहनते हो। सुह्यूक पैसा कमाता था इतना मेहनत से लड़के, वो अधिकतर पैसा इन्वेस्ट करता था अपनी सिस्टर के ऊपर, अपना ऊपर ना के बराबर इन्वेस्ट करता था। और इस टाइम पे सूजी कहीं बाहर जा रहे थे तो सुह्यूक बोलता है तुम अभी बाहर मत जाओ, अभी बाहर ऐसे बुरे बुरे लोग घूमते हैं तो तुम्हें दिक्कत आ सकता है। तो सूजी अपने भाई को ही डांटते हुए बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और यहाँ ये बात हर कोई जानता है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। सब बोलने के बाद वहाँ से चले जाती है, मतलब जिससे हर कोई डरता था सुह्यूक, पूरा इलाका में उसका कब्जा था। लेकिन सूजी उसका वैल्यू ही नहीं देती थी, उसका बात भी नहीं सुनती थी। फिर ऑफिस में डायगोन का दोस्त बैठा हुआ रहता है, कॉल पे बात कर रहा होता है। उसके बाद ये बोलता है कि मैंने जो भी कहा तुमसे कहने के लिए तुमने क्या दिया। उसके बाद बोलता है कि हाँ, उसने एक अफवाह फैला दिया है कि फर्स्ट ईयर का किसी से फाइट होने वाला है सुह्यूक का, और साथ में उसने और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर कर दी है। और उसके बाद जो मड का सप्लाई था वो भी वो लोग देने के लिए जा रहे हैं, जिस तरह की बोरॉन ने डिमांड किया था थोड़ा मड का सप्लाई का। तो इस टाइम पे डायगोन का दोस्त वो भी साथ में चलेगा। और बंदा पूछता है कि जो फर्स्ट ईयर का तुम बात कर रहे हो, जो उसी स्कूल से है जहाँ पे बोरॉन पढ़ता है और फर्स्ट ईयर और सुह्यूक का फाइट होने वाला है, क्या ये बात सच है? क्या वहाँ पे सचमुच में कोई ऐसा लड़का है जो सुह्यूक को टक्कर दे पाएगा, या फिर बस ये एक झूठी कहानी है जिससे बोरॉन को भटकाया जा सके? उसका दोस्त बोलता है इसे सच मान लो या झूठ मान लो, अभी फिलहाल इसे तुम राज ही रहने दो, सब मुझ पे छोड़ दो। अगर ये सचमुच में सच है जिस तरह की वो बोल रहा था, तो हो सकता है वो बंदा डायगोन ही हो। दूसरी साइड डायगोन अभी सुजिन से मिलने गया था, जहाँ सुजिन उससे टाइम मांगा था कि 1-2 दिन का टाइम दो, वो बोरॉन का पता लगा के डायगोन को बता देगा। डायगोन बोलता है कि सुह्यूक को नहीं पता कि बोरॉन कहाँ पे, वो तो इन सभी का लीडर बना फिरता है। सुजिन बोलता है लीडर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुह्यूक किसी पे राज नहीं करता, वो अपने अंडर किसी को काम नहीं करवाता है, वो अकेला किंग है, वो इन लोगों के साथ नहीं है। हालांकि एक टाइम पे जब ये लोग स्कूल में थे तब ये लोग एक संगठन बनाए थे जिसमें सब लोग मिलके काम करते थे, और सब लोग जो भी बुलीज रहते थे स्कूल में उन सभी को मेंटेन करके रखते थे, या फिर स्कूल में हल्ला गुल्ला ना हो ये लोग ध्यान रखते थे। लेकिन जो 4 हेवनली किंग्स है वो कभी सुह्यूक को एज अ कैप्टन नहीं बना के रखे हुए हैं। वो कैप्टन बना के रखे चुनसिन को, क्या रीजन थे ये पता नहीं, लेकिन वो लोग अपना कैप्टन कभी नहीं चेंज किया। सेकंड ईयर तक सब कुछ सही चला, लेकिन जैसे वो लोग थर्ड ईयर गए सबका अपना अलग अलग प्रॉब्लम निकल गया है। किसी को पैसा का दिक्कत है तो वो पैसा कमाने के लिए निकल गया, किसी को फाइट में इंटरेस्ट था तो वो उसमें चला गया, किसी को पढ़ाई अच्छी तरीके से करना था तो वो अलग हो गया, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गए। बोरॉन गया था अंडरग्राउंड फाइट में, और जिसका पीछे पीछे सुह्यूक भी आया। और उसके बाद एक टाइम पे सिचुएशन ऐसा बना कि सुह्यूक बोरॉन को हरा दिया और फाइटिंग रिंग से बोरॉन बाहर ही निकल गया। और उसका रीजन बोरॉन मानता है कि सुह्यूक ही है, उसका वजह से उसे बाहर निकलना पड़ा। और सुजिन बोलता है कि डायगोन मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम्हारा और सूजी का क्या रिलेशनशिप है, मुझे तुम ये बताओ। तो डायगोन बोलता है कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? लेकिन वो फोर्स देके पूछने लगता है, नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, बताओ। लेकिन ये बोल रहा था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी अचानक से फोन आ जाता है सूजी का, इसी टाइम पे कॉल आना था। और डायगोन जब कॉल उठा रहा होता है तभी सुजीन का भी नजर पड़ जाता है कि सुजी इसको फोन की, और उसके बाद वो बोल रहा था तुम कॉल नहीं उठाओगे, काफी ज्यादा तेजी से फोन छीनने के लिए आ रहा था, हाथ को पीछे करता है जिसमें गलती से फोन उठ जाता है। और उसके बाद डायगोन अपना पैकेट भर लेता है और ये इसे दूर करते हुए एक मुक्का कस के मारता है सीधे सर पे, दिमाग झंझना जाता है। दूसरी साइड सूजी को भी कुछ आवाज आ रहा था, ठीक तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन उतना पता चल रहा था कि उसके बारे में कुछ बात हो रहा है। तो उसके बाद वो गुस्से में आती है, फोन रखती है और बोलती है कि मेरा बाहर आना तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, हमको लगा था कि हम डायगोन से मिल पाएंगे लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। तो उसका मूड खराब हो जाता है, वो सोचती है कि चलो दोबारा हम घर ही चलते हैं और सुह्यूक के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ डिनर भी कर लेंगे। और जब वो दोबारा वापस जा रही होती है, कुछ वहां 2 बदमाश लड़के रहते हैं जिसमें से एक बोलता है कि वाह क्या बढ़िया है, इसे डेट करना एक बार तो बनता है। तभी दूसरा लड़का बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा वो उसने नहीं सुना, तुम जानते नहीं हो कि उसका ब्रदर कौन है, सुह्यूक है, अगर वो सुन लेते तो तुम गंदा पिटते। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा वो इसने नहीं सुना, मैं बच गया। और उसके बाद वो बोलता है कि उसने एक अफवाह सुना है कि सुह्यूक ने अपने आप को बेच दिया है रिसर्च सेंटर को, जो उसका बॉडी पे रिसर्च कर सके और उसे सुपर ह्यूमन बना सके। तो डायगोन से पिटाई खाने के बाद सुह्यूक थोड़ा शांत होता है। उसके बाद सुह्यूक अपना फोन निकालता है और फोटो दिखाता है डायगोन को, जो फोटो किसी ने उसे भेजा था, वो सूजी को उसके घर ले जा रहा था। दोबारा घर आती है जहाँ पे सुह्यूक
पौधों को पानी दे रहा होता है और ये बोलती है कि आज हम तुम्हारे कल खाना बना देंगे, कुछ डिलीशियस खाना जिससे खाने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। उसके बाद वो एक खाना बनाती है और दोनों मिलकर खा रहे होते हैं खाना को। सुह्यूक क्या करता है, सिर्फ जल्दी जल्दी वही सब चीज खा रहा है जो उसको पसंद है, वेजिटेबल छोड़ दे रहा है। तो इस बात पे आता है सूजी को गुस्सा, वो उसे डराते हुए बोलती है कि तुम बस यही चीज खाओगे और भी तुम्हें खाना होगा। उसके बाद वो क्या करती है, एक दूसरा प्लेट लाती है, चुन के वेजिटेबल और भी बाकी सब चीजें डालती है और बोलती है लो ये सब भी तुम खत्म करोगे। उसके बाद सुह्यूक धीरे धीरे खा रहा होता है और उसके बाद सुह्यूक क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करता है सूजी से कि तुम्हारा स्कूल में कैसा चल रहा है, स्कूल सब सही तो चल रहा है, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। और हर एक चीज का जवाब सूजी नो नो में दे रही थी, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद सुह्यूक पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है स्कूल में, और इस पे सूजी थोड़ा घबराती है और शर्माती है और बोलती कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कोई हो सकता है। और अलग अलग तरह का सुह्यूक पूछे जा रहा था, तुम्हें कोई पसंद है वगैरह वगैरह, वो हर चीज पे मना करते जा रही थी। सूजी अपना दिमाग में अलग अलग चीज सोच रही थी और उसके बाद वो बोलती है कि अगर मुझे कोई पसंद होगा और क्या तुम उसके साथ लड़ोगे। सुह्यूक बोलता है यानी तुम्हें कोई स्कूल में पसंद है। तो सूजी उसके बाद उसका बाल खींचते हुए बोलती है कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो और मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे कुछ पसंद है। उसके बाद वो दोबारा शर्माते हुए शांत हो जाती है, डायगोन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, वहां पे सीक्रेट रखने की कोशिश करती है जितना हो सकता है उतना, ताकि सुह्यूक को डायगोन के बारे में पता ना चले और वो दोनों लोग आपस में मारपीट ना कर ले। डायगोन फोटोज को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। उसके बाद वो सुजिन को समझाता है कि ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो और समझ रहे हो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम जिस तरह फोटो में वो देख रहे हो उस तरह उसमें कोई भी सीन नहीं है। उसके बाद वो समझाता है क्या क्या हुआ था। उसके बाद सुजिन भी इन सब बातों को समझता है, अगर ये सब कुछ एक गलती है तो फिर ठीक है, और हो सकता है कि जो भी सुह्यूक का एनिमी हो, क्योंकि बहुत सारे ये लोग सुह्यूक के दुश्मन है, तो हो सकता है किसी ने ये फोटो भेजा हो। तो चलो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अब तो सब कुछ बात क्लियर भी हो गया। और सुजिन जाते जाते डायगोन को बोल रहा था कि अगली बार इस तरह गलती मुझे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब बॉस बनते हुए जा रहा था कि हम यहाँ का किंग, हम अभी डायगोन को पीटे, इस तरह वो फील करवा रहा था। और डायगोन सोचता है ये फोटो जिसने भी इसे भेजी है ये हो सकता है सुह्यूक का दुश्मन हो, लेकिन अगर वो मेरा दुश्मन हुआ तो। सुह्यूक घर में बैठ के सुजिन को कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें उस लड़के के बारे में पता चला जिसका फोटो हमें दिखाई दिया था। तो सुजिन अपने मन में पहले सोचता है क्या उसे डायगोन का नाम ले लेना चाहिए या फिर उसे पहले क्लियर करना चाहिए कि सचमुच में क्या क्या सीन हुआ था। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। बोलता है कि अभी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तुम्हारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम उस पर ध्यान दो। तो सुह्यूक बोलता है नहीं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा लिए मनी है। और वो रीजन भी बताता है कि वो दोबारा अपने उसी पास्ट में वापस नहीं लौटना चाहता जहां वो लोग काफी ज्यादा गरीब है, उतना पैसा भी नहीं हुआ करता था कि वो लोग ठीक से खा सके, वो सूजी को ठीक से खिला सके, लेकिन अभी वो इतना कमा पा रहा है कि उसके लिए इतना पैसा है कि वो अपनी बहन को अच्छी तरीके से भरपेट खिला सकता है, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, और अभी उतना उसके पास पावर भी है कि वो सेफली इस एरिया में घूम सकती है, क्योंकि सबको पता है कि वो सुह्यूक का बहन है, वो एक क्वीन का जैसा रह रही है। लेकिन इन सब चीजों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूजी का सेफ्टी, जो कि मुझे लग रहा है बोरॉन की वजह से अभी डेंजर में, क्योंकि बोरॉन मुझे ढूंढने के चक्कर में सूजी के साथ कुछ कर बैठा। अभी मेरे लिए सूजी का सेफ्टी जरूरी है, इसलिए मुझे बोरॉन के साथ फाइट करना है और ये सब चीज को एंड करना है, तो तुम इन सब चीज का इंतजाम करो। तो उसके बाद सुजिन बोलता है ठीक, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बोरॉन को ढूंढने का। तो वो मैसेज करके बोलता भी है कि अगर तुम्हें सुह्यूक से फाइट करना है तो आ जाओ। जो बोरॉन पढ़ता है और वो सोचता है क्या ये मजाक हो रहा है या फिर ये कोई ट्रैप है जो ये मुझसे एड्रेस मांग रहा है कि हम कहाँ पे। तो वहां पे एक गाड़ी रुकता है जहां पे एक बंदा निकल के आता है जिसे वो मोटू झुक के रिस्पेक्ट दिखा रहा था, लेकिन बोरॉन बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है। उसके बाद वो बंदा आता है, देता है उसे एक डब्बा जिसमें बताता है कि इसमें एक हाई क्वालिटी का मड है, हालांकि इसका क्वांटिटी थोड़ा लो है लेकिन ये इफेक्ट काफी ज्यादा जल्दी दिखा। बोलता है कि इससे ज्यादा यूज नहीं करने के लिए, अगर ये ओवरडोज हो गया तो ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, तो इसका थोड़ा लिमिट में रह के इस्तेमाल करने के लिए। बोरॉन तभी एक गोली खा लेता है। उसके बाद ये लोग वहां से जाने लगते हैं। डायगोन का दोस्त दूर से आईना से देख रहा था। बोरॉन मड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी पावरफुल हो सके और सुह्यूक को हरा सके, इसलिए वो अलग अलग तरह के मड को ट्राई कर रहा था। इस बार भी ये गोली टेस्ट करके देख रहा था कितना जल्दी इफेक्ट करता है, और काफी ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर लिया था। तो मोटू बोलता है क्या तुम गोली अभी ही खा रहे हो? तो बोलता है तुम मुझे बताओगे इसका इस्तेमाल कब करना है, और उसे पंच मार मार के दिखा रहा होता है कि वो कितना ज्यादा फास्ट है, और मोटू बस अजीब से नजर से इसे देख रहा होता है कि ये क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो अगला दिन डायगोन स्कूल में बैठ के मस्त पढ़ाई कर रहा था, जहां उसका अभी क्लास खत्म होता है, अंगड़ाई ले रहा होता है, तभी उसका बगल में रहता है स्पाई और पूछ रहा होता है कि तुम एग्जाम का तैयारी कैसे कर रहे हो, तुम्हारा तैयारी सही तो चल रहा है? उसके स्कूल में भी स्टडी काफी ज्यादा अच्छा हुआ। उसके बाद वो क्राइम स्कूल गया जहाँ पे भी वो काफी कुछ किया, जो कि वो बताता नहीं कि वहां जाके मारपीट किया। बोलते तुम क्राइम स्कूल गए थे, और उसके बाद उसे कुछ याद आता है जो कि डायरेक्टर ने कहा था कि इसे किसी भी तरह किसी दूसरे चीज में उलझा कर रखना है, और क्राइम स्कूल अभी ये सोच रहा था कि बेस्ट है उस चीज में उलझाने के लिए, और डायगोन को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है। तो तभी वहां से पीले वाला लड़का और मोटू आता है और बोलता है तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हें अपना थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वहां पे तो लोग थर्ड ईयर में जाते हैं तब जाके सीरियस पढ़ाई
पढ़ाई करते हैं। तो डायगन बोलता है कि नहीं, उसके लिए पढ़ाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो सोचता भी है कि जब ये सब प्रोजेक्ट ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसे लाइफ में कुछ और अभी आगे चीज करना है। और जिस तरह वो एक स्टोर में अपना समय बिताया करता था वहां काम करके, उसे वो जिंदगी में दोबारा नहीं लौटना है, उसे पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ना है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेना है। इसलिए वो पढ़ाई को थोड़ा सीरियस ले रहा था। पीले वाला लड़का पूछता है क्या तुम कभी क्रीम स्कूल में गए हो? तो मोटू बोलता है हाँ, वो एक बार गया था और पीछे बेंच में बैठ के खा रहा था शांति से, लेकिन बार बार आवाज निकले जा रहा था जिस वजह से उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद मोटू बोलता है कि हम वहाँ शांति से खाने का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मेरा प्रैक्टिस ठीक से हो नहीं पाया, जबकि वहां पढ़ा जाता है, सब लोग शांति से पढ़ता है और वो जाके खाना खा रहा था। उसके बाद वहाँ कैप्टन भी आता है जो पैर में पट्टी बांध के आता है और लंगड़ा लंगड़ा के बैसाखी के सहारे में चल चल के आ रहा होता है। और उसके बाद वो कुछ स्टोरी शेयर कर रहा होता है कि क्या क्या बातचीत हुआ हॉस्पिटल में उससे पहले और क्या क्या हुआ था। इन सब बातों को सुजिन भी दूर से सुन रहा था कि तभी पीछे से चुनसिन आती है काफी ज्यादा गुस्से में और वो बोलते हैं कि तुम डायगन से कल क्या बात किया मुझे बताओ। और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है, बोलता है कुछ नहीं और हम तुमको क्यों बताएंगे, और ये बोल बोल वहां से भाग जाता है। और सुजिन देखते हैं कि वहाँ गैंग में कुछ तो बातचीत हो रहा है। तो जैसे ही सुजिन सामने पहुंचती है वो लोग बात चेंज कर देते हैं, बोलते हैं हाँ पिज्जा तो काफी ज्यादा बढ़िया था, हाँ इसमें मजा है। तो चुनसिन बोलते हैं मुझे पता है तुम लोग किस टॉपिक में बात कर रहे हो, कल जो चीज हुआ उसी बारे में तुम लोग बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डायगन से बात करना है। उसके बाद वो बोलते हैं कि डायगन मुझे तुमसे कुछ सीक्रेट बात शेयर करना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम चलो मेरे साथ। तो डायगन बोलता है कहाँ चलना है, यहाँ भी तुम वो बात बता सकती हो, ये लोग तीनों खड़े, ये लोग से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। चुनसिन बोलती है अच्छा ठीक है हम तुम्हें यही बताएंगे, लेकिन तुम अपना कान थोड़ा सामने लेके आओ और थोड़ा सामने लेके आओ। उसका डायगन पूरा सामने लेके आता है और वो धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रही थी, जो कि डायगन के दिमाग से ऊपर से जा रहा था, क्योंकि वो अपना बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और बाकी लोग सुन ना ले, इसलिए वो और थोड़ी धीरे बोल रही थी। दूसरी साइड कैप्टन और कैप्टन की मंडी अपना मजाक मस्ती चालू कर दी थी, जहां पीड़े वाला लड़का बोलता है क्या तुम्हारे पैर में इतनी चोट लगी है जो तुम्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है? तो कैप्टन बोलता है नहीं नहीं, इसका सहारा का जरूरत नहीं, ये तो बस हम इसी तरह लेके आए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कभी फाइट में नहीं किए, तो हम देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। कैप्टन हर चीज को वेपन की तरह देखता है कि इस चीज का भी हम वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इसका यूज करेंगे तो कैसा पिटाई लगेगा सामने वाले को। और चुनसिन अपना बात पूरा ही डायगन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, लेकिन डायगन का समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो रोने ही लगती है। तो बाकी लोग पूछते हैं कि क्या हो गया डायगन, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो ये रोने लगे? तो चुनसिन बोलती है कि नहीं नहीं, हम जो बात बता रहे वो इतना ज्यादा इमोशनल है कि मेरा अंदर का इमोशन बाहर निकल आया। क्या पीलो वाला लड़का और मोटू काफी ज्यादा तेज बनते हैं और स्मार्ट जैसा दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, जो भी बात इमोशनल है वो तुम हमें बता सकते हो, हम लोग दोनों जेंटलमैन तुम्हारा मदद करेंगे। उसके बाद कहीं से वो एक कपड़ा लेके आता है और चुनसिन को देता है और बोलता है लो तुम इससे आंसू पोंछ लो। तो चुनसिन बोलती है तुम लोग मेरा नजर से दूर हो जाओ वरना तुम लोग आज के बाद कभी दिखने वाले नहीं हो। और उसके बाद वो डायगन को थोड़ा दूर लेके जाती है और बात को एक्सप्लेन कर रही होती है क्या क्या बात है, जब तुम बोरॉन से मिलोगे उससे शांति से बात करना और हो सके तो बोरॉन को ढूंढने के बाद मेरे पास लेके आना ताकि हम उसे समझा सके, उन सब चीजों से दूर ले जा सके। तो डायगन बोलता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं ये सब चीज करने का, अगर हो पाया तो हम जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद वहां पे ली भी आता है जो बोलता है क्या डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे भी बताओ आखिर क्या क्या होने वाला है, क्या प्लान हम लोग आगे बनाए जिससे हम लोग बोरॉन को पकड़ सकते हैं। उसके बाद वो खुद एक आइडिया देता है, डायगन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बोरॉन को उकसाने में, जिससे बोरॉन बाहर निकल के खुद आएगा और उसके बाद डायगन उसे हरा देगा। तो पीले बाल वाला लड़का साफ साफ इनकार कर देता है, बोलता है कि हम तुम्हारा बात क्यों सुने। तो डायगन ली को पकड़ते हुए बोलता है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसका बात तो सुनना बनता है। डायगन पूरा सपोर्ट कर रहा था ली को। और उसके बाद डायगन बोलता है कि मुझे तुमसे और कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ली बोलता है पढ़ाई को लेकर कुछ बात करना है। तो डायगन बोलता है हाँ। उसके बाद उसे बाहर लेके जाता है, बोलता है कि वो बोरॉन को ढूंढना चाहता है, तो ढूंढने में ली का मदद का जरूरत है, तो पहले ली किसी भी तरह करके उसे ढूंढ दे। तो ली बोलता है ठीक है, ढूंढने का काम उसका है और उसके बाद वो डायगन को बता देगा। और कैप्टन और चुनसिन को इन सब मामलों से थोड़ा दूर रखा जाए तो अच्छा है, वो लोगों के लिए डेंजर हो सकता है। तो सुजिन अपना बात पे टिकते हुए वो स्टार्ट कर दिया था बोरॉन को ढूंढने के लिए और अलग अलग प्लेसेस पे जाने लगा था जहां बोरॉन का मिलने का चांस है। और टोटल 5 जगह थे, लेकिन उसमें से 3 जगह को वो देख चुका था और एक जगह पे देख रहा था जहां उसके दोस्त तो थे लेकिन अभी तक वहां पे बोरॉन नहीं आया। तो उसके बाद वो सोचता है कि हो सकता है बोरॉन किसी रूम में घुसा हुआ, तो उसे कॉल लगा के कोशिश करेगा बाहर निकालने का। तो उसके बाद वो खिड़की में लटक के उसे कॉल कर रहा होता है जहां पे बोरॉन एक रूम में रहता है और उसी लड़की के साथ रहता है जिससे वो गेमिंग सेंटर में मिला था। वो लड़की इसके साथ यहाँ तक आ गई और जब एक बंदा उसे उठाने के लिए आ रहा होता है कि उठो और तुम यहाँ पे अभी तक क्या कर रही हो, लड़की बोलती है कि तुमने मेरा नींद खराब कर दिया, अभी तक हम ठीक से सोए भी नहीं थे और दोनों साथ में लेटे हुए थे, वही क्या चल रहा है यहाँ पे। और क्योंकि बोरॉन का नींद अभी खुल चुका था तो उसके बाद वो आता है हॉल में जहाँ बाकी दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी सुजिन का नजर पड़ता है कि बोरॉन यहाँ पे, ये मुझे जल्दी से जल्दी सुहियो को बताना पड़े। बोरॉन का एक बंदा आ रहा था खिड़की पे हवा खाने पे, तो जैसे ही खिड़की वो पूरा खोलता है देखता है वहाँ सुजिन लटका पड़ा हुआ है और वो बोलता है तुम कौन। भी सुजिन कोशिश करता है कि वहां से भाग सके लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे गिर ही जाता है। तो वो बंदा बोलता है इसमें मेरा कोई
कोई गलती नहीं है, तुम गिर गए। वो गिरने के बाद कोशिश कर रहा था उठ के वहां से भागने का। बोरॉन नीचे आ गया था और बोल रहा था तुम फिर दिनों बाद मिले, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो? बोरॉन बोलता है कि अब भागने की कोशिश तुम मत करो, तुम्हारे पैर में पता है चोट लगा हुआ है, फिर भी तुम भागने की कोशिश करोगे तुम वैसे भी नहीं भाग पाओगे। दूसरी साइड स्कूल का भी छुट्टी हो चुका था, सब लोग निकल के घर जा रहे थे अपने अपने। ड्रैगन भी जा रहा था कि चलो आज का काम सारा खत्म हो गया, अब फ्री होकर घर जाते हैं। उसका मेन काम रहेगा बोरॉन को ढूंढना। लेकिन तब भी सूजी घात लगाया बैठी रहती कि ड्रैगन कब अकेला मिलेगा उसे दबोच लिया जाएगा, मतलब बात किया जाएगा। हालांकि स्कूल में बात नहीं की थी, शर्मा को घूम रहे थे, लेकिन इस टाइम पे वो खुद बात करना चाहते हैं। सामने से आकर ड्रैगन को बोलती है कि उसे कुछ बात करना अकेले में, और हम लोग चलते चलते क्या बात कर सकते हैं। ड्रैगन बोला ठीक है, अगर तुम्हें बात करना वैसे भी हम फ्री हैं तो चलो चलते चलते बात कर। सूजी और ड्रैगन के पीछे कुछ लोग पड़े हुए रहते हैं जो बोरैम को फोन करते हैं और बोलते हैं कि सूजी हालांकि अकेला घूमा कर दिया, लेकिन इस टाइम पे उसके साथ एक बंदा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बोरैम बोलता है तुम मुझसे पूछ रहे हो ये सब चीज, उस बंदे को मारपीट के डरा के भगा दो वहां से, उसके बाद सूजी को लेके आओ। और ये सब चीज सुजिन भी सुन रहा होता है, जो काफी ज्यादा पिटा पड़ा हुआ रहता है और बंधा हुआ रहता है, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम सुह्यूक को बुलाने के लिए सूजी का इस्तेमाल करोगे, उसे किडनैप करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सुह्यूक तुम्हें आके रोकेगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम काफ़ी ज़्यादा पिटोगे। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, जो भी तुम बोल रहे हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी वो बोलते जा रहा है। तो बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इतना एनर्जी बचा है तो जो तुम बोल रहे हो। उसके बाद वो उसे और पीटता है और उसके बाद उसका मुंह बंद करने के लिए टेप लगा देता है, जिससे वो और ज़्यादा चिल्ला ना पाए। दूसरी साइड डी आया था हॉस्पिटल से मिलने के लिए, और ये बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही बंदे हो ना जो वो ब्लू कलर के ड्रेस पहना हुआ एक बंदे के साथ मुझे पिटता हुआ देख रहा था और काफी ज्यादा मजा उठा रहे थे तुम लोग, तुम वही हो ना। और मुझे जरूर लगता है कि तुम लोग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आए हो कि बोरॉन कहाँ पे है, तो मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, और ये सब मेरा एक दोस्त बताया है जो कि काफी बढ़िया दोस्त है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन बता चुका है। क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमने चुनचिन को दिया है, तो चुनचिन से तो तुम झूठ नहीं बोलोगे ना। तो बंदा बोलता है अच्छा तुम्हें इतना पता है, जरा सामने तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके सामने जाता है, उसका गर्दन ही पकड़ लेता है और बोलता है लगता है तुम काफी दिनों से सोए नहीं हो, तुम्हें एक गहरी नींद में डालने का टाइम आ चुका है। तो ली बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद वो एक ग्रुप चैट दिखाता है जिसमें चुनचिन बता रही होती है क्या क्या स्टेप लेके हम लोग बोरॉन के पास पहुंच सकते हैं, और भी काफी कुछ डिस्कशन हो रहा था। ली बोलता है कि चुनचिन भी इन सब चीजों में शामिल है, हम लोग सब मिलकर एक प्लान बनाएगा, बोरॉन को भड़काएगा जिससे बोरॉन बाहर आएगा खुद उससे लड़ने के लिए। उसके बाद ड्रैगन उसे हरा देगा। तो उसके बाद वो थोड़ा उसे छोड़ता है और ली को बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, मैंने तुम्हें पकड़ के रखा फिर भी तुम प्लान बताए जा रहे हो। तो उसके अंदर बोलता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। बोलता है कि हम लोग एक प्लान बनाए जिसमें हम लोग थोड़ा ड्रैगन का मदद करेंगे, उसे आगे करेंगे ताकि वो फाइट कर सके, और मुझे पता है कि तुम भी इन सब चीजों में इंक्लूड होना चाहते हो, तो इसीलिए हम आए हैं। और अगर हम लोग पहले बोरॉन को ढूंढ लेते हैं तो ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, और इसके साथ चुनचिन इन सब चीजों में ऐड नहीं होगी तो वो भी सेफ रहेगी। ड्रैगन और सूजी चल चल के रोड पे जा रहे होते हैं, और अभी तक सूजी कुछ भी नहीं बोल रहे थे ड्रैगन को। ड्रैगन ने कहा तुम मुझे यहाँ पे बात करने के लिए लेके आए हो, हम लोग काफी देर से चले जा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे बात करना है एक ऐसे लड़की के बारे में जो कि सीनियर, तुम उसे जानते हो क्या। तो ड्रैगन बोलता है तुम चुनचिन के बारे में बात कर रहे हो क्या। तो उसके बाद सूजी बोलती है तुम उसका नाम कैसे ले रहे हो। और उसके बाद वो याद करती है कुछ ऐसे बातों को जो उसने टीवी में देखा कि जब भी कोई अपने से बड़े को ऐसा कैजुअली बात करता है तो इसका मतलब वो उसके और अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसे पसंद कर रहा है, दोनों में आपस में कैजुअल बात हो रहा है, कुछ अलग सा सीन बन। तो सूजी बोलती है कि तुम्हारा और चुनचिन का क्या रिलेशनशिप है। तो ड्रैगन बोलता है नहीं नहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो बस मेरा सीनियर है और बस बातचीत अच्छा हो जाता है, बस इतना ही है। तो सूजी बोलती है कुछ भी नहीं है। तो ड्रैगन कंफर्म करते हुए बोलता है हाँ कुछ भी नहीं है, वो बस सीनियर है, बस बातचीत होता है, बस इतना ही। और उसके बाद सूजी सोचने लगती है अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या तुम्हारे ऊपर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद सूजी कोशिश कर रही थी अपना दिल में जो भी बात है वो बता सके, और वो सब कोशिश भी कर रही थी एक्सप्लेन करने का। लेकिन तभी ड्रैगन का ध्यान कहीं और जाता है, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी वो सोचता है कि अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये लोग सचमुच में मेरा पीछा कर रहे हैं या फिर वो लोग बस यहाँ से जा ही रहे हैं। तो उसके लिए वो एक आइडिया सोचता है, एक सामने वाले गली में जाएगा, अगर वो लोग उसका पीछा कर रहे होंगे तो वो लोग भी वहाँ पे जरूर आएंगे। और इसी के दूसरी साइड सूजी अलग ही अपना ख्यालों में खोई हुई थे, और ड्रैगन अचानक से उसको बोलता है कि चलो उस गली में जाते हैं। तो सूजी सोचती है अभी तो हम कन्फ्रेस किए जो भी कुछ मेरा दिल में था, अचानक ये इसको क्या हो गया जो उस अंधेरी गलियों में जाना चाहता है। तो सूजी बोलती है अभी इन सब चीज़ों में टाइम है, लेकिन ड्रैगन उसे खींचते हुए लेके जाता है क्योंकि सूजी को तो अभी आइडिया नहीं था क्या क्या चल रहा है। तो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं ड्रैगन पहले उसको शांत करते हुए बोलता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग भी थोड़ा डरते डरते सामने आ रहे थे, और वो लोग उस गली में जाने से डर रहे थे। तो मोटू बोलता है तुम लोग डर क्यों रहे हो, वो भी उस बंदे से। तो जाओ पहले एक जन जाओ उसे पीट के सूजी को लेके आओ।
तो एक बंदा काफी ज्यादा चौड़ में जाता है कि चलो जाके सूजी को लेके आते हैं, और जैसे ही जाता है ड्रैगन उसका कॉलर पकड़ता है, अंदर ही खींच लेता है, गर्दन दबोच के रखता है और बस वहीं पे बेहोश। उसके बाद वो आइडिया लगाता है कि सब लोग को यहाँ बुलाते हैं ताकि बाहर में कुछ मैटर ना हो, कोई लोग देख ना ले। उसके बाद वो क्या करता है, उसी का हाथ पकड़ता है, बाहर से हाथ हिला रहा होता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ रास्ता साफ है। तो मोटू सोच रहा होता है कि अचानक इसे क्या हो गया, हाथ दिखा के बुला रहे हैं, क्या लगता है काम तमाम हो गया उस लड़के का, तो चलो हम लोग भी चलते हैं और सूजी को लेके आते हैं। तो जैसे वो अंदर जाता है देखता है कि वही बंदा लेटा हुआ है और वहां पे सूजी सेफ है, और एक बंदा खड़ा है जो काफी ज्यादा चौड़ में खड़ा। तो मोटू ड्रैगन को ऑफर देते हुए बोलता है कि ये लड़के तुमसे हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग को सूजी से काम है। तो उसका ड्रैगन बोलता है सूजी से काम है, अच्छा ठीक है बात करो क्या काम है। तो मोटू बोलता है कि सूजी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो सूजी बोलती है कि ऐसा क्यों, और तुम ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हो, और तुम्हें पता नहीं है कि मेरा ब्रदर कौन है, सुह्यूक है, तुम उससे डरते नहीं हो क्या। तो मोटू बोलता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए तो हम तुम्हें किडनैप करने के लिए आए हैं सुह्यूक के लिए। तो उसका ड्रैगन बोलता है अच्छा, बात इतना दूर तक बढ़ गया। उसका ड्रैगन उसके आगे खड़ा होता है और बोलता है ये कहीं नहीं जाने वाली है, ये अभी मेरे साथ है। मोटू का दोस्त बोलता है कि ये बंदा सूजी का इतना हिफाजत क्यों कर रहा है, क्या ये बंदा सूजी से प्यार करता है। और सूजी उधर ड्रैगन का जैकेट लेकर काफी ज्यादा शर्म मार गया, क्या ये सच बोल रहा है, मेरा दिल का बात ये कैसे बोल दिया। तो मोटू दोबारा से कहीं से एक बॉटल लेके आता है, दोबारा फोड़ता है। भाई मोटू के पास इतना बॉटल आ कहां से रहा है, जहां जा रहा है मोटू बॉटल ही फोड़ रहा है और उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, बस डरा ही रहा है। तो उस बार भी वो ड्रैगन को डराने की कोशिश करता है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। और तब तक देखता है कि दो बंदे लेटे पड़े हुए हैं ड्रैगन का मुक्का खा के, और तीसरा बंदा भी आता है तेज बनते हुए कि हम पीटेंगे, वो भी मुक्का खा के पड़ा हुआ रहता है। और इसी के दूसरी साइड सुह्यूक अपना फोन चेक कर रहा होता है, जहां सुजिन बताया था कि वो बोरान का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पे रहता है, अभी क्या कर रहा है, वो सब उसे 6 बजे तक बता देगा। फिर वो टाइम देखता है कि अभी 6:35 हो चुका है, ये अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया क्यों नहीं। उसके बाद उसका दिमाग का घंटी जलता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसे सुजिन को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद वो जा ही रहा होता है, तभी आता है वहां पे ड्रैगन का दोस्त का फोन, वो उसे काटता है और उसके बाद वो सीधे दौड़ के निकल जाता है ढूंढने के लिए। और यहाँ पे ड्रैगन का दोस्त इस पे नजर रखे हुए था ताकि उसे कुछ हो ना जाए, ये कहीं चला ना जाए, क्योंकि बोरान बौखलाया हुआ था और हर किसी पे हमला करते जा रहा है, कहीं सुह्यूक पे भी हमला ना हो जाए, क्योंकि सुह्यूक एक फाइटर है जिसका ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, जिससे ये लोग भी पैसा कमाते हैं, तो उसका ठीक ठाक रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से उस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके बाद ये बोलता है कि जाओ तुम अंदर जाके चेक करो सुह्यूक वहाँ पे है कि नहीं। तो जब वो अंदर जाके ताका झाकी कर रहा था तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे है ही नहीं, कोई भी नहीं है, घर खाली पड़ा हुआ है। और मोटू अभी मार खा के पड़ा हुआ रहता है और फोन में कुछ टाइप किया जा रहा होता है। तभी सूजी बोलती है ड्रैगन देखो ये सीक्रेटली कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद वो उससे फोन छीनता है और बोलता है तुम मुझे अब सब कुछ डीपली बताओगे कि यहाँ पे क्या चल, तुम इसे लेने के लिए क्यों आए हो, सारा बात स्टार्टिंग से बताओ। तो उसके बाद वो बोलता है स्टार्टिंग से बताना है, ठीक है। मेरा जन्म एक अच्छे खासे घर में हुआ था। उसी उसको लात मारते हुए बोलते इतना भी ज्यादा स्टार्टिंग से नहीं बताना है, तुम सिर्फ इतना बताओ कि कौन भेजा है तुमको। लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा होता है। तभी ड्रैगन फोन में ढूंढ लेता है कि ये बोरॉन नाम का कोई बंदा है जो इसे भेजा है। उसके बाद उसे याद आता है कि बोरॉन तो वही है जिसे वो भी ढूंढ रहा है। उसके बाद वो उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है वो कहाँ पे है, लेकिन मोटू कुछ भी नहीं बता रहा था। मोटू बिल्कुल लॉयल रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ड्रैगन को उसके फोन में मिल जाता है एक लोकेशन जहाँ पे बोरॉन हो सकता था या फिर इस टाइम पे है। तो ड्रैगन सोचता है इस लोकेशन के भरोसे हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वहाँ पे जा ही रहा होता है तो सूजी भी इसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें आने का जरूरत नहीं है, हम अकेले ढूंढ लेंगे। तो सूजी बोलती नहीं नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम की वजह से तुम फंसे हुए हो, शांत होकर घर चले जाओ। तो ड्रैगन उसको पकड़ते हुए बोलता है तुम चाहोगी तो और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और अभी तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। ड्रैगन बोलता है कि तुम अपना आंख बंद करो, मुझे कुछ स्पेशल करना है। तो उसके बाद वो आंख बंद करती है और शर्मा रही होती है कि ड्रैगन अभी कुछ तो करने वाला है, और ड्रैगन करता भी है, वहां से भाग जाता है, काफी ज्यादा तेजी से भागे जा रहा होता है। तो सूजी बोलते है तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। उसके बाद सूजी भी उसका पीछा करती है, ड्रैगन और तेज भागे जाता है। तो सूजी थक जाती है और उसके बाद रुक जाती है और सोचती है भाई ये ड्रैगन कितना ज्यादा तेज है। उसके बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन अगर अकेले गया तो हो सकता है उसके लिए खतरा हो जाए। सोचती है कि सुह्यूक को ही कॉल करते हैं, वही मामला संभाल लेगा, वो जाके ड्रैगन का थोड़ा मदद कर देगा। लेकिन कॉल करने के बाद वो तुरंत काटती है। सोचती है अगर वो ड्रैगन के पास गया तो ड्रैगन हो सकता है इससे भी लड़ने चालू कर दे। तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी सुह्यूक भी कहीं रहता है, किसी को पीट रहा होता है और देखता है कि सूजी का कॉल आया हुआ है। फिर वो दोबारा सूजी को कॉल लगाता है कि आखिर क्या हुआ, जानना तो उसे भी है। तो उसके बाद सूजी कॉल उठाती भी है। टाइम पे ड्रैगन काफी ज्यादा तेजी से मैप को फॉलो कर रहा था और ढूंढ रहा था उस प्लेस को। तभी आता है ली का कॉल और इसी के
के दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग पीटे पड़े हुए रहते हैं और एक बंदा उठता है और बोलता है कि हमें जरूर अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो मोटू बोलता है कि हम जो भी कर सकते थे अपना 100% एफर्ट दिखा के उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन अब वो रुका ही नहीं। तो दूसरा बंदा बोलता है कि वो जो लोकेशन लेके गया उससे वो बोरैन को ढूंढ लेगा, ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो मोटू बोलता है तुम टेंशन मत लो, जो उसका पास लोकेशन है वो गलत लोकेशन है, बोरैन वहां पे है ही नहीं। तो दूसरा बंदा पूछता है कि आखिर वो लोकेशन कहाँ का है। तो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा पहले का लोकेशन है जहाँ पे हम लोग पहले गए थे, तो वहां पे बोरैन होगा ही नहीं, तो चांस ही नहीं बनता है कि ड्रैगन उसे ढूंढ पाएगा। वो बंदा बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा फोन चला गया, ड्रैगन लेके मेरा फोन ही चला गया, अब हम क्या करेंगे। तो बोलता है कि दूसरा फोन तुम खरीद लेना। इसी का दूसरा और एक बंदा बोलता है कि ड्रैगन तो यहाँ दोबारा आ सकता है ना, अगर वो कहीं नहीं मिला, गलत प्लेस में चला गया, तो वो दोबारा घूम के आएगा हमें पीटने के लिए। तो मोटू बोलता है हम लोग क्या बेवकूफ दिखते हैं कि हम लोग तब तक यहीं पे टिक के रहेंगे, हम लोग यहाँ से फूट लेंगे तब तक। उसके बाद वो लोग वहां से निकलने स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे ताकि ड्रैगन दोबारा ना जाए। लेकिन इसी के दूसरे साइड उन्हें क्या पता कि ली इन्फॉर्मेशन ड्रैगन को दे चुका है कि बोरैन अभी कहाँ पे है। दूसरे साइड सूजी काफी ज्यादा टेंशन में थी और सोच रहे थे ड्रैगन सही सलामत तो होगा ना, अभी तक उस प्लेस में शायद हो सकता है वो पहुंच भी गया हो, क्या कर रहा हो, और यही सब सोच रहे थे। तभी एक बुढ़ा आदमी आता है और बोलता है क्या तुम यहाँ पे काम करती हो, तो यहाँ पे क्या अच्छा सा रूम मिल जाएगा, तुम तो काफी अच्छा रूम सर्विस भी दे सकते हो। सूजी बोलते नहीं हम यहाँ काम भी नहीं करते और हम ये सब कोई सर्विस भी नहीं देते। तभी वो बंदा हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि हम तुम्हें अच्छा मनी देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो सूजी उसे पीट देती है और बोलती बोला ना हम यहाँ पे काम नहीं करते और किस तरह तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो। तो उसके बाद वो चिल्लाना चालू करता है कि मैनेजर कहाँ है, मैनेजर क्या है। मतलब सूजी एक होटल के सामने या होटल के अंदर आ गई थी, तो वो चिल्ला रहा था कि आखिर मैनेजर कहाँ है, ये कैसा सर्विस यहाँ पे मिल रहा है। तो तभी वहाँ पे एक मोटू मैनेजर आता है जो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या दिक्कत आ गया। तो उसके बाद वो सारा परेशानी बताता है कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि रूम शेयर नहीं करना चाहती, ये कैसा सर्विस है यहाँ का, अगर ऐसा सर्विस नहीं मिलता तो यहाँ पे लोगों को बुलाया क्यों जाता है, कस्टमर को पहले ही बता दिया जाए। तो मोटू उसे भगाते हुए बोलता है कि यहाँ अभी इस टाइम पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो तुम जा सकते हो। उसके बाद एक आदमी को बुला के उसे धक्के मार के बाहर निकलवाता है। तो मोटू बंदा सूजी को बोलता है क्या तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो। तो सूजी बोलती है किस बात का इंटरव्यू। तो मोटू बंदा बोलता है कि इस जगह से अच्छा तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। सूजी बोलती है मुझे इन सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है और वहां से जाने लगती है। मोटू बंदा उसका हाथ ही पकड़ लेता है और बोलता है नहीं ऐसे कैसे तुम जाओगे। और तभी अचानक उसे पड़ता है एक भारी पंच। मोटू दूर जाके सड़क के लेटता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और ये पंच मारा हुआ रहता है सुह्यूक। और उसके बाद वो बोलता है कि तुमने आखिर प्रिंसेस को छुआ कैसे। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं हूं कौन। इसी के दूसरे साइड बोरैन आराम से अपना गोली खाया जा रहा था और सूजी को पीटते हुए इंतजार कर रहा था कि कब सूजी आएगी। और इसी के दूसरे साइड वो जिस लड़की को लेके आया था या फिर खुद आ गए थे वो काफी ज्यादा यहाँ पे मजा काट रही है। बाहर में हॉल में बैठ के कोई पिज्जा का ऑर्डर दे रही है तो वो ऑर्डर लेके आ रहा है। उसके बाद पिज्जा खाते हुए फुल मजा कर रही है, भाई क्या यहाँ पे मजा आ रहा है। और बाकी के लोग सोच रहे हैं यहाँ से जा क्यों नहीं रही, यहीं पे टिक्के क्यों बैठी हुई है, जाओ ना यहाँ से। डिलीवरी बॉय के आने के बाद थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर से नॉक होता है और वो बंदा खोलने के लिए जाता है कि आखिर है कौन वहां पे। तभी वहां पे रहता है ड्रैगन खड़ा और वो पूछता है कि बोरैन कहाँ पे है। तो ये बोलता है बोरैन से क्या काम है। एक किक मारता है और बोलता है कि बोरैन कहाँ पे। मैंने पूछा बोरैन कहाँ पे, तो सिंपली यही बताओ। तो दूसरा बंदा भी चौड़ में आके बोल रहा होता है। तो ड्रैगन उसे भी एक लात मारता है और दूसरे रूम का दरवाजा तोड़ते हुए सीधे बोरैन जिस रूम में था उस रूम में जाके घुस जाता है। और उसके बाद वो अंदर आता है और बोलता है तुम ही हो ना बोरैन। हाँ मुझे तुमसे एक काम था। होता है सुजिन तुम भी यहाँ पे हो, ओ कैसे हो, बढ़िया हो ना। और सुजिन वहाँ पे किडनैप हुआ पड़ा है भाई, उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, उसका मुंह में टेप लगा हुआ है, वो कैसा हो। बोरैन बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तो ड्रैगन बोलता है तुम्हें जानने का जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। उसकी तरफ लेके आ रहा होता है अपना दमदार पंच। उसके पास भी था स्टील का बैट जो सीधे ड्रैगन की ओर घुमाया था, लेकिन ड्रैगन उससे पहले ही एक पंच उसे मार देता है। और इसके चेहरे में लगा फिर भी ये हार नहीं माना, दोबारा अपना बैट स्विंग करने की कोशिश कर रहा है। उसका ड्रैगन लगातार इस पे पंच मारा जा रहा है। इस स्टोरी को इतना ही दूर तक रखते हैं क्योंकि ये फाइट काफी लंबा चलने वाला है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ड्रैगन किस तरह से फाइट करता है, बोरैन को किस तरह से हराता है, क्यों क्या बोरैन को ढूंढते हुए या फिर सुजिन को ढूंढते हुए कि अभी वो कहां पे है, क्या कर रहा है, उसको ढूंढते हुए वो क्या बोरैन के एड्रेस तक पहुंच पाएगा। और अगर वहां पहुंचता है तो पहले फाइट किससे होगा, बोरैन से या फिर ड्रैगन से। अगर किसी से होता भी है तो कैसा सीन होगा, तो ये सब कुछ पता चलेगा हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर वीडियो देखने में तुम्हें मजा आया हो तो डेफिनेटली लाइक करो। और अगर तुम चैनल पे न्यू हो, इस सीरीज से जुड़े हुए हो, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, तुम्हें उस पर कोई भी पैसा देना नहीं होता। तो कंजूस क्यों बन रहे हो, सब्सक्राइब करो। और अगर तुम कुछ ज़्यादा ही चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर दो। और इस चीज़ में पैसा लगता है, तो अगर तुम्हारे पास है तो ज्वाइन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, खुल के देखो वीडियो।